अगला sp3 संकरण का जो प्रकार है वह है AbL3। AbL3 प्रकार, जिसमें कि हम देख सकते हैं 3 लोन पेयर तथा एक बॉन्ड पेयर होता है। इस प्रकार से 3 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं। इसका उदाहरण ICl अणु है, मॉलिक्यूल। ICl की लेविस संरचना में अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि I के ऊपर 3 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं और Cl के साथ एक बंध, सिग्मा बंध बनाता है। बतलाती है कि यहाँ केंद्रीय परमाणु अपने I अपने साथ संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से मात्र एक का सिग्मा बंध बनाने के उपयोग करता है, जबकि शेष 6 इलेक्ट्रॉन 3 एकाकी युग्म भांति I परमाणु पर रहते हैं। अतः ICl में I परमाणु sp3 संकरित होना चाहिए। ICl में सिग्मा बंध हेतु आवश्यक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन I परमाणु की न्यूनतम अवस्था में ही उपलब्ध है। अतः उत्तेजित अवस्था प्राप्त किए बिना ही संकरित अवस्था प्राप्त हो जाती है। 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति की वजह से समचतुष्फलक की ज्यामिति विकृत होकर रेखीय ज्यामिति प्राप्त करती है। जैसा कि नीचे चित्र में आप देख सकते हैं कि I जो है इसकी ग्राउंड स्टेट आप देख सकते हैं। जो ग्राउंड स्टेट में इसकी अवस्था में I में 5s और 5p ऑर्बिटल होते हैं, और 5s और 5p ऑर्बिटल में आप देखें 5s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि 5p के 3 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि एक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह 1 इलेक्ट्रॉन वाला जो है यह सिग्मा बंध बनाता है, जबकि ये तीनों संकरित होकर के ये चारों s p के ऑर्बिटल संकरित होकर के 4 नए संकरित कक्षक बनाते हैं। 4 में से 3 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार केवल एक सिग्मा बंध बनता है। ये चारों संकरित कक्षक जो हैं अन्य sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की तरह त्रिविम में अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित हो जाते हैं, तथा जिससे कि लोन पेयर के मध्य रिपल्शन कम हो तथा बॉन्ड पेयर के मध्य भी कम हो। इस प्रकार से चारों अपनी अधिकतम दूरी पर निम्नतम रिपल्शन के साथ व्यवस्थित होकर के जुड़ जाते हैं, और एक लोन पेयर, 3 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला ऑर्बिटल, जिससे कि क्लोरीन का p ऑर्बिटल 3px जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ ओवरलैप कर सिग्मा बंध बनाता है। sp3x सिग्मा बंध बनता है, और इससे यह लीनियर आकृति, क्योंकि यह इसमें आप देख सकते हैं तीनों लोन पेयर को हम संरचना का भाग नहीं मानते हैं, केवल सिग्मा बंध को मानते हैं, तो केवल एक सिग्मा बंध होता है जो कि रेखीय अवस्था में होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ICl अणु जिसमें sp3 संकरण होता है, AbL3 प्रकार का संकरण होता है, यह रेखीय ज्यामिति वाला होता है और इसमें बंध कोण संभव नहीं होता, क्योंकि केवल सिग्मा बंध एक ही होता है। 2 सिग्मा बंध होते हैं तो 2 सिग्मा बंधों के मध्य बंध कोण को ही हम बंध कोण कहते हैं। यहाँ पर बंध कोण संभव नहीं है, क्योंकि केवल एक ही सिग्मा बंध उपस्थित होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ICl की संरचना कैसी होती है। sp3 संकरण 3 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के साथ यह रेखीय संरचना में होता है। धन्यवाद।